नाज़रीन, उर्दगान सन 1994 में इस्तांबुल के पहले इस्लामी क़दामत पसंद मेयर बने। इसके बाद से अक्सर जलसों में उर्दगान की तकरीर पर तबादला ख्याल होता रहा है। अपने जलसों में वो अक्सर तुर्क कौम परस्त मुफक्किर ज़िया गोगई के इस बयान को दोहराते थे कि मसाजिद हमारी छावनियाँ हैं, गुंबद हमारी हिफाजती डाले हैं, मीनार हमारी तलवारें हैं और इस्लाम के पैरोकार हमारे फौजी हैं। नाज़रीन, कमाल अतातुर्क, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की जगह ली और जदीद तुर्की की बुनियाद डाली, इन्होंने रवायती इस्लाम को मुस्तरद कर दिया था। इनका मकसद तुर्की को एक जदीद यूरोपी मुल्क बनाना था। अतातुर्क ने इस्लामी खलीफों को बर्खास्त किया, दीनी अदालतें ख़त्म की और स्कूलों को सेकुलर बनाया। अतातुर्क ने अरबी रस्मुल ख़त को तुर्क कर दिया और तुर्की के लिए रोमन रस्मुल ख़त को अपनाया। अतातुर्क ने जमहूरिया तुर्की में स्विस सिविल कोड को नाफिज किया और ख़वातीन को वोट डालने के हुकूक दिए। यह तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि अतातुर्क के मुल्क का कोई सदर यह कहेगा कि मुसलमान ख़ानदानी मनसूबा बंदी को मुस्तरद करें। सन 2016 में इस्तांबुल में एक तकरीर के दौरान उर्दगान ने कहा, यह ख़वातीन की जिम्मेदारी है कि वह तुर्क आबादी को फिट रखें। हमें अपनी औलादों की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। लोग आबादी में कमी और ख़ानदानी मनसूबा बंदी की बात करते हैं, लेकिन मुसलमान इसे कबूल नहीं कर सकता। हमारे अल्लाह और नबी ने यही कहा है और हम इस रास्ते पर चलेंगे। इस वक्त तुर्की की मजमूई आबादी 82 मिलियन है। नाज़रीन, तैयब उर्दगान ने तुर्की के ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल को भी बहुत सपोर्ट की है। सन 2002 में जब से उर्दगान की पार्टी बरसर इक़्तिदार आई है, तुर्की में टेलीविज़न सीरियल बैरून मुल्क में आमदनी का बेहतरीन जरिया बन चुके हैं। सन 2017 में 100 से ज़्यादा तुर्क ड्रामे 150 से ज़्यादा ममालिक में फ़रोख्त हुए। सन 2016 में तुर्की के ड्रामों की सालाना बरामद $300 मिलियन तक पहुँच गई थी। तुर्की के आलमी एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2017 में यह $350 मिलियन तक जा पहुँची। कहा जाता है कि सन 2023 तक ये $1 अरब तक पहुंच जाएगी। तुर्क के टीवी ड्रामों की मकबूलियत ने वहां गैर मुल्की सयाहों की तादाद में भी इजाफा किया है। नाज़रीन, ऐसा नहीं है कि तुर्की में अतातुर्क की सेकुलर रवायत की जड़ें कमज़ोर हो चुकी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर विनोद तिवारी, जो 6 माह तक अनकरा यूनिवर्सिटी में एक मंसूबे पर काम करने गए थे, कहते हैं कि तुर्की में सेकुलर ज़हन के लोग भी बहुत बाअसर हैं। इनका कहना है कि यह भी है कि उर्दगान की आमद के बाद सियासी और नजरियाती तकसीम में इजाफा हुआ है और अतातुर्क के मिजाज वाला तुर्की कमज़ोर पड़ा है। नाज़रीन, तुर्की में अर्तुगरुल के हवाले से भी सकाफती तहरीक देखने में आई। मजहबी क़दामत पसंदों ने इस ड्रामे की भरपूर हमायत की, जबकि सेकुलर तबके ने इसकी धज्जियाँ उड़ाई। नवंबर 2016 में होने वाली एक अवार्ड की तकरीब के पेश करने वाले ने इस सीरीज़ का मजाक उड़ाया और अवार्ड मिलने के बाद इसके किरदारों को बोलने नहीं दिया, जिसके बाद इसके स्क्रिप्ट राइटर ने अवार्ड वापस करते हुए इसे तौहीन करार दिया है। इस मामले में सदर उर्दगान भी शामिल हो गए और इस ड्रामे की जमकर तारीफ की। उर्दगान ने कहा, जब तक शेर खुद अपनी तारीख लिखना शुरू नहीं करेगा, तब तक इसके शिकारी हीरो बनाए जाते रहेंगे। नाज़रीन, इस ड्रामे के मुसन्निफ महमद बज़दाग उर्दगान की पार्टी के रुकन हैं। नाज़रीन, इस टीवी ड्रामे के बारे में तुर्की के एक स्कॉलर ने लिखा है कि इस तरह के टीवी सीरीज़ मौजूदा सियासी हुकूमत के लिए एक सियासी हथियार का काम करती हैं। इन्होंने लिखा कि सीरीज़ के मुताबिक शायद तुर्क दुश्मनों के नाम बदल गए हों, लेकिन वो ज़हनियत आज भी मौजूद है और ये उस्मानिया सल्तनत के क़याम से पहले से ही मौजूद है। इन दुश्मनों का मकसद मुल्क को तकसीम करना है। नाज़रीन, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने यूरोपी ममालिक में कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि हमारे शहरियों का खून बहाने वालों को तकरीबन हर मुल्क में खुशामदीद कहा जाता है। सदर उर्दगान का यह बयान उस वक्त सामने आया जब सूबे मरसीन में एक पुलिस स्टेशन पर दहशत गर्दाना हमले में एक अफसर हलाक हो गया और दूसरे के जख्मी होने की इतलात मिली। उर्दगान का मजीद कहना था कि मगरबी थ्रेस और जजीरों में हथियारों का ढेर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारी ताकत इनसे बहुत आगे है, लेकिन हम आपको याद दिलाते हैं कि इसका मतलब एक खुफिया कब्जा है। सदर एर्दोआन ने कहा कि तुर्किया नहीं चाहता कि एजियन और बहरिया रोम के समंदर इंसानी खून, आंसुओं या दुश्मनी से आलूदा हों। इनका मजीद कहना था कि हम दिल की गहराइयों से हर तरफ सिर्फ अमन और सुकून ही चाहते हैं। नाज़रीन, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।